नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष की पाठशाला। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के एक बार फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में है। यानी कि अब हमारी यह क्लास जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ली जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, हार्डवेयर वे सभी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम देख सकें और छू सकें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो मशीन के रूप में कार्य करता है। वह क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, ठीक है ना, ट्रैक बॉल, जितने भी आपके सारे फिजिकल डिवाइसेस हैं जिन्हें हम देख लें, छू लें, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर होते हैं। समझ में आ रहा है? इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य यही है कि डेटा को इनपुट देने के लिए काम करते हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड आ जाएगा। प्रोसेस करने का काम करते हैं, जिसमें आपका सीपीयू आ जाएगा। परिणाम दिखाते हैं, जिसमें आपका मॉनिटर आ जाएगा। और डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका स्टोरेज डिवाइस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये जो भी मैंने आपको डिवाइसेस के नाम लिए, जैसे कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर हैं। समझ में आ रहा है? ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर हैं। तो अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम या निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का समूह है, यानी ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि बताते हैं कंप्यूटर को कि उन्हें क्या काम करना है। इसे इसकी असली खासियत यह है कि इसे हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। जी हाँ, इसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, सिर्फ इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें परिभाषा बतानी है सॉफ्टवेयर की। अब हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और इसका कार्य क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को निर्देश देता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, यानी कि बिना काम का है। मतलब सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं है, कोई काम करेगा ही नहीं, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर का काम होता है कि यूजर यानी कि हम लोग और हार्डवेयर, जो कि मैंने आपको बताया, यानी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो सभी हार्डवेयर में आ जाएंगे। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच की एक कड़ी होती है, यानी दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे एप्लीकेशन चलाना हो गया, डेटा को प्रोसेस करना, गेम खेलना, या कोई भी प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, अगर आप ये सब यूज करोगे तो ये क्या है? ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। मगर यूजर के बीच और क्या बोलते हैं, यूजर और हार्डवेयर के बीच जोड़ने का काम करते हैं, समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम समझेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है तो वो क्या करता है कि यह कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, क्या दिखाना है, लेकिन कार्य करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, क्या दिखाना है और कैसे कैसे कार्य करवाना है। यह सभी हमें क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए देखने को मिलता है, जो कि कंप्यूटर के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक्स, और हमारे फोन में अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे फोन को कंट्रोल करता है, फोन को बताता है कि हमें कैसे कैसे क्या काम करना है। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, जैसे प्रिंटर का, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, ये सभी का ड्राइवर होता है और वो हमारे फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक आ जाता है, जिससे हम किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारा ड्राइवर नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे? इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बात आएगा कि यह सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो यह कंप्यूटर को निर्देश देता है, उसके बाद यह हार्डवेयर को उसके योग्य बनाता है, यानी कि उसको काम करने योग्य बनाता है सॉफ्टवेयर। तीसरा है यह यूजर को सुविधा देता है, ठीक है। इसका यही मोस्टली 3 काम है। अब हम बात करेंगे इसके और कितने प्रकार होते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उप प्रकार के बारे में और क्या क्या इसका काम होता है।
तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, जैसे विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड मोबाइल को चलाता है, ठीक है। अगला है डिवाइस ड्राइवर, जैसे हार्डवेयर को पहचान कर उसे सही से कनेक्ट करके कार्य करवा दे। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कि कंप्यूटर को मेंटेन करना, एंटीवायरस रखना, ठीक है, और उसमें जो भी खराब डाटा है उसको डिलीट करते रहना। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। और ये सभी जो है चारों चीज आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मिल जाती हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि यह यूजर के द्वारा विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, तो जैसे भी एप्लीकेशन होंगे वो सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, जितने भी प्रोग्राम होंगे जो कि यूजर को अपने कार्य करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है जनरल पर्पज, दूसरा है स्पेसिफिक पर्पज, तीसरा है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज का मतलब होता है जो कि कंप्यूटर के जो हमारे यूजर होते हैं, यूजर के लिए कार्य करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो उनके लिए बनाया जाता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें जो क्या है वह जनरल पर्पज है, जो कि सभी के लिए सामान्य रूप से अवेलेबल हो जाते हैं। अगला है स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि विशेष रूप से, तो वह किसी विशेष रूप से किसी विशेष लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए हो गया, रेलवे रिजर्वेशन में बिलिंग करने के लिए, ये सारे जो हैं क्या हैं, स्पेसिफिक पर्पज हैं, जिसपे आप केवल एक कार्य कर सकते हैं। अगला है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो यह किसी कंपनी या ग्राहक के लिए बनाई जाती है, ठीक है, विशेष रूप से यह बनवाया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी है, अगर मान लीजिए बजाज कंपनी है, उसे बिलिंग कराना है, तो बिलिंग कराने के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर बना सकती है बजाज बिल के नाम से, ठीक है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के रूप में रखते हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा में जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है जो कि कंप्यूटर की देखभाल, सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि आपके कंप्यूटर को देखभाल करेगा, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेगा और आपके प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने का काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें आपको एंटीवायरस आ जाएगा जो कि वायरसों से सुरक्षा करेगा, डिस्क क्लीनअप जो कि अनावश्यक जो फाइल है उनको हटाता है। जैसे हम कभी कभी लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कुछ ऐसे फाइल बन जाते हैं जिनका यूज हमें नहीं रहता, तो ऐसे फाइलों को यह क्या करता है, डिलीट करता है, ठीक है। अगला है फाइल कंप्रीहेंशन सॉफ्टवेयर, जैसे विनार या 7-zip। ये क्या करता है कि जो दूर दूर तक हमारी फाइलें कई रूप में या फोल्डर फैले हुए हैं, या उनको कंप्रेस करता है, दबा करके जो है एक जगह रखता है। ये हमारे ऐप्स के नाम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम है, ठीक है। अब आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हमने आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आसानी से समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।